मुझे किराए पर एक घर चाहिए। मुझे किराए पर एक घर चाहिए या मुझे किराए पर घर चाहिए। अब किराए पर एक घर चाहिए या घर चाहिए, सिर्फ़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे किराए पर घर चाहिए या मुझे किराए पर एक घर चाहिए, इस तरह से भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर एक का इस्तेमाल करना होगा तो अहद या वाहिद का इस्तेमाल इसमें कर लेंगे, ठीक है? तो हम कहेंगे अना अबगा बेत अलल इजारा। अना अबगा बेत या अना एबी बेत, इस तरह से कर सकते हैं, या अबगा अनाबेत आगे पीछे करके बोला जा सकता है। अबगा अनाबेत अलल इजारा। अलल इजारा, अबगा का मतलब चाहिए, अना का मतलब मुझे, बेत का मतलब घर होता है, अलल इजारा मतलब भाड़े पर, मतलब भाड़े पर मुझे एक घर चाहिए। अगर एक इस्तेमाल करना होगा तो कहेंगे अना अबगा या अबगा अना। अबगा अना अहद बेत, अहद अहद या वाहिद बेत अलल इजारा या अल इजारा। अल इजारा भी कह सकते हैं या अलल इजारा भी कह सकते हैं। मुझे किराए पर एक घर चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताएंगे, उसको जुमलों में भी बनाकर बताएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। मुझे किराए पर एक घर चाहिए, इसको बोलने का एक और दूसरा तरीका है एहताज अला। एहताज अला मंजिलिल इजारा। एहताज अला मंजिलिल इजारा यानी मुझे किराए पर घर चाहिए, मुझे किराए पर घर चाहिए। अब देखिए, एहताज का मतलब होता है ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तभी आदमी को चाहिए होती है। यहाँ पे एहताज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है कि ज़रूरत है। अभी इसको हम हिंदी में तर्जुमा अगर करेंगे तो कहेंगे मुझे किराए पर घर की ज़रूरत है। मुझे किराए पर घर की ज़रूरत है या मुझे किराए पर घर चाहिए, तो कह सकते हैं एहताज अला मंजिलिल इजारा। इजारा यानी भाड़ा। इजारा का मतलब भाड़ा होता है। देखिए, इजारा मंजिलिल इजारा। अब देखिए, कई जगह आप जाएंगे तो रोड के किनारे देखेंगे दीवारों पर लिखा रहता है लिल इजारा। लिल इजारा मतलब होता है भाड़े के लिए। लिल इजारा ये का मतलब होता है भाड़े के लिए। घर को अरबी में कई तरह से बोला जा सकता है, बोलते हैं, ठीक। मंजिल, मंजिल का मतलब भी घर होता है। मंजिल का मतलब भी घर होता है, लेकिन घर और रूम में अंतर होता है। घर का मतलब पूरा एक कंपार्ट हो गया, उसमें 2 रूम हो, चाहे 1 रूम हो, चाहे 10 रूम हो, उसको घर कहते हैं। लेकिन उसके अंदर जाएंगे, वहाँ 1 रूम होगा तो उसको हम कहेंगे गुरफा। तो बेत भी कह सकते हैं या सुग्गा भी बोल सकते हैं। घर को मंजिल भी कहा जाता है, बेत भी कहा जाता है या सुग्गा भी कहा जाता है। आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। सीढ़ी लेकर आओ, लाइट बदली करनी है। सीढ़ी लेकर आओ, लाइट बदली करनी है। आप कहीं काम करते हैं किसी के साथ में, तो वो कहता है अरबी में कि सीढ़ी लेकर के आओ, लाइट बदली करनी है। तो कैसे कहेगा? कहेगा जिब शिल्लम। जिब शिल्लम। शिल्लम का मतलब सीढ़ी होता है। शिल्लम का मतलब सीढ़ी होता है। लांबा बद्दल सौवी। लांबा बद्दल सौवी यानी लाइट बदली करनी है, ठीक। यहाँ सीढ़ी के जगह के लिए एक और अरबी है दरज। दरज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरज का मतलब भी होता है सीढ़ी। हम लोग अपने देश के अंदर सीढ़ी कहते हैं या जीना कहते हैं। जीना कहते हैं या सीढ़ी कहते हैं। जो चीज़ छत पे चढ़ा जाता है, किसी भी चीज़ पे चढ़ना हो तो वहाँ दूसरा रास्ता नहीं तो सीढ़ी लगा करके या जीना लगा करके चढ़ा जाता है। वो सीढ़ी लकड़ी का, लोहे का या सीमेंट का, कोई भी चीज़ का हो सकता है। उसको सिल्लम या दरज कहते हैं। हम लोग अपने देश में सीढ़ी या जीना कहते हैं। मुझे लिफ्ट में बहुत डर लगता है। मुझे लिफ्ट में बहुत डर लगता है। अगर इस तरह से हमको किसी से कहना होगा, जुमला कहना होगा, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना वाजिद। अना वाजिद खौफ जू यरफा। जू यरफा। यरफा का मतलब होता है लिफ्ट। लिफ्ट को अरबी में यरफा कहते हैं। यरफा कहते हैं, ठीक है। तो अना वाजिद यानी मुझे बहुत ज़्यादा खौफ मतलब डर लगता है। जू यरफा। जू यरफा यानी लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर या लिफ्ट में, बात एक हुआ। अब यहाँ जू के जगह पे आप दाखिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बे या बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जू का मतलब होता है जुआ। जुआ कहते हैं जुआ। जुआ तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है जू। जू यरफा कह सकते हैं। लोग बोलने के लिए भी बोलते हैं जू यरफा, जू दाखिल, जू सैयारा, जू मलाबिस, ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मालूम रहेगा सिर्फ जुआ, तो
आदमी बोलेगा जू तो आप नहीं समझ पाएंगे ये जू क्या चीज़ को बोल रहा है, ठीक है। तो जुआ यरफा यानी ये लिफ्ट के अंदर। अना वाजिद या कसीर का इस्तेमाल भी किया जाता है, वाजिद की जगह पे कसीर या कतीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। मैं इस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना आइश फी ताबुक खमसा हाजा मबना, खासा खमसा हाजा मबना, इस तरह से कह सकते हैं। अना का मतलब मैं, आइश का मतलब होता है रहता हूँ, आइश का मतलब रहता हूँ। ताबुक यानी फी का मतलब है होता है और में भी होता है, ठीक है। ये तो यहाँ ताबुक खमसा, ताबुक का मतलब होता है मंजिल, ताबुक का मतलब होता है मंजिल, मंजिल को ताबुक कहते हैं। और खमसा का मतलब 5 होता है, हाजा का मतलब यह या इस, और मबना का मतलब बिल्डिंग होता है, मबना का मतलब बिल्डिंग होता है। तो अना आइश फी ताबुक खमसा हाजा मबना, खमसा हाजा मबना, इस तरह से कह सकते हैं। मतलब मैं इस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। अब यहाँ आइश की जगह पे आप चाहें तो सकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तस्कुन या सकन ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। खमसा का मतलब 5 होता है। अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको अगर नहीं मिले तो हमसे कमेंट में लिंक मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा। मैं इस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। उसको बोलने का एक और तरीका है, अना अस्कुन हाजा मबना, अना अस्कुन मैं रहता हूँ, हाजा मबना यानी इस बिल्डिंग के दोर का मतलब भी होता है मंजिल। तो यहाँ पे मंजिल के लिए दोर या ताबुक दोनों में से कोई का इस्तेमाल किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोर भी कहा जाता है या ताबुक भी कहा जाता है। देखिए ताबुक यहाँ पे जो एक ईंट होता है जिसको दीवार जोड़ते हैं हम लोग, और अपने देश में ब्लॉक कहते हैं उसको, तो उसको यहाँ पे ताबुक कहते हैं। तो उसको भी ताबुक कहते हैं, और जो बिल्डिंग मंजिल होती है उसको भी ताबुक कहते हैं, दोनों को ताबुक कहते हैं। अब आपको समझना है कि ये किस चीज़ को आदमी बोल रहा है, ठीक है। तो कोई ताबुक यानी ईंट पे तो रहेगा नहीं, मंजिल पर ही रहेगा ना। अगर रहने की बात कर रहा है तो मतलब वो उस डोर पर या मंजिल पर रहता है, इस तरह से बोलना होगा और समझना होगा। मेरी दुकान उस बिल्डिंग के बेसमेंट में है, मेरी दुकान उस बिल्डिंग के बेसमेंट में है। अगर ये कहना होगा तो हम कहेंगे अना महल हो व मबना, अना महल यानी मेरी दुकान, हो व मबना यानी उस बिल्डिंग फी ताबुक सल्फी, फी ताबुक सल्फी, फी का मतलब में भी होता है और है भी होता है। ताबुक का मतलब मैंने बताया कि मंजिल का मतलब ताबुक होता है, मंजिल को अरबी में ताबुक कहते हैं या दोर कहते हैं, ठीक। और सल्फी का मतलब होता है बेसमेंट, जो घर के नीचे सबसे निचला जो हिस्सा होता है वो भी ज़मीन के अंदर होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो तो उसको बेसमेंट कहते हैं, ठीक। पूरा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, तो उसको बेसमेंट कहते हैं। तो उसको अरबी में सल्फी कहते हैं। लेकिन वही ज़मीन के ऊपर से होगा तो उसको बेसमेंट नहीं कहेंगे, तो वो भी एक मंजिल है, इसलिए उसको ताबुक सल्फी कहेंगे। इस तरह से बोला जा सकता है। अब बेसमेंट को सल्फी कहते हैं, ताबुक सल्फी कहेंगे या दोर अर्दी कहेंगे। देखिए दोर अर्दी भी कह सकते हैं, सल्फी का मतलब भी होता है बेसमेंट और अर्दी का मतलब भी होता है बेसमेंट, और दोर का मतलब होता है मंजिल या ताबुक का मतलब होता है मंजिल। तो ताबुक सल्फी मैंने बताया कि ताबुक है, जहाँ ताबुक वो ईंट को भी ताबुक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मंजिल को का मतलब होता है ताबुक, तो ताबुक सल्फी कह सकते हैं या दोर अर्दी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक किया कीजिए। आज हमें बिल्डिंग के छत पर काम करना है, हमें बिल्डिंग के छत पर काम करना है। ये अगर कहना होगा तो कहेंगे नहना अलियम यानी आज हमें, या हमें आज। शुगुल सौवी यानी काम करना है।
फोग मबना सतह। बिल्डिंग के छत को सतह कहते हैं, छत को सतह कहते हैं। और मबना का मतलब मैंने पहले बताया कि बिल्डिंग को मबना कहते हैं। फोग का मतलब ऊपर होता है, फोग का मतलब ऊपर होता है। तो नहना अल-यौम शुगुल सौवी, यानी आज हमें बिल्डिंग के छत पर बिल्डिंग के सौवी यानी करना, और फोग मबना सतह, फोग मबना सतह। तो इसको हम पूरा कहेंगे, आज हमें बिल्डिंग के छत पर काम करना है, तो कहेंगे नहना अल-यौम शुगुल सौवी फोग मबना सतह, मबना सतह, इस तरह से कह सकते हैं। अब बिल्डिंग का जो छत होता है, बिल्डिंग का छत देखिए, अगर 5 मंजिल की बिल्डिंग है तो सबसे निचला जो मंजिल है उसके ऊपर का जो छत है वो उसके लिए छत हुआ। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर का छत हुआ, और उस बिल्डिंग का जो सबसे लास्ट का छत है वो सबका छत है, लेकिन उस छत को हम यहाँ सतह कहते हैं। अब पहली मंजिल है तो उसके नीचे का जो होगा उसके लिए छत नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे अगर मंजिल है तो वो छत होगा। तो मबना सतह भी कहा जाता है या मबना मुल्हक भी कहा जाता है। मबना मुल्हक, मुल्हक का मतलब भी सतह छत होता है और सतह का मतलब भी छत होता है। यह कार मैं बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे? यह कार मैं बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे? अगर ये जुमला हमको किसी से कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? कहेंगे हाज़ा सय्यारा, हाज़ा सय्यारा, यानी यह कार या यह गाड़ी। कार को अरबी में सय्यारा कहते हैं। हाज़ा का मतलब यह या इस होता है। अना बिया, अना बिया या बीए ऐसे लोग बोलते हैं, बिया भी कहते हैं या बीए भी कहते हैं। अना बिया मतलब मुझे बेचना है, मुझे बेचना है। ऐश इन तश्तरी, क्या तुम खरीदोगे, क्या तुम खरीदोगे? ऐश इन तश्तरी। अब यहाँ पे अगर क्या हमको हिंदी में अगर क्या लगाना होगा तो ऐश का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उसको निकाल भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो हाज़ा अना सय्यारा, हाज़ा अना सय्यारा या सय्यारा अना बिया इन तश्तरी, इन तश्तरी, मुझे कार बेचना है तुम खरीदोगे। या हाज़ा सय्यारा अना बिया ऐश इन तश्तरी, इस तरह से भी कह सकते हैं। और कोई भी अल्फाज होगा उसको आगे पीछे करके बोल सकते, जैसे सय्यारा हाज़ा अना बिया, या हाज़ा अना सय्यारा बिया, या हाज़ा सय्यारा अना बिया, ठीक, या बिया अना हाज़ा सय्यारा। आगे पीछे भी करके बोलेंगे तो तर्जुमा गलत नहीं होगा। अरबी का कोई भी सेंटेंस हो या किसी भी, इंग्लिश में भी वैसे ही बोला जाता है, आगे पीछे करके बोला जाता है, ठीक है, लेकिन तर्जुमा उसको अपने समझने के अनुसार तर्जुमा किया जाता है और लिखा जाता है। तो यह कार मैं बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदोगे, तुम खरीदोगे? तो इस तरह से हम कह सकते हैं हाज़ा सय्यारा अना बिया ऐश इन तश्तरी। यहाँ पे हाज़ा सय्यारा बिया अना ऐश इस तरह, यहाँ पे अबगा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।